हाय एवरीवन। तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है वो खत्म हो गया है और काफ़ी सारे पर्सन है जिनके फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो गया है। तो फिर उस केस में उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है और इस टैक्स ऑडिट कराने की जो आपकी लास्ट ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2024। लेकिन काफ़ी सारे पर्सन जो है वो कंफ्यूज है कि आखिर हमको कौन सी लिमिट जो है वो कंसिडर करनी है टैक्स ऑडिट के पर्पज से, क्योंकि इनकम टैक्स जो है उसमें कई सारी लिमिट है, जैसे कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, 75 लाख। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कितनी लिमिट पे आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब आपके इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें टैक्स ऑडिट को दो कैटेगरी जो है उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बिजनेसमैन की और सेकंड है प्रोफेशनल की। तो पहले हम बिजनेसमैन जो है उसकी बात करते हैं। अब अगर कोई भी बिजनेसमैन है जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टर्नओवर जो है अगर वो 1 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो फिर उस केस में उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। साथ ही उनको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो भी मेंटेन करने कंपलसरी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा बिजनेसमैन को एक रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो टर्नओवर है उससे जो भी उसको रिसिप्ट मिल रही है वो रिसिप्ट अगर 5% या उससे कम जो है वो कैश में है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बिजनेसमैन को जो भी रिसिप्ट मिलती है बिजनेस से अगर वो 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में रिसीव्ड हो रही है तो फिर उस केस में उसके टर्नओवर की जो लिमिट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड होता है तो ही उसको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज उसके लिए टैक्स ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके मेजरली ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन ही होते हैं, तो फिर उस केस में उनके टर्नओवर की जो लिमिट है वो 10 करोड़ कंसीडर की जाएगी। लेकिन साथ ही ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनके मेजरली ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में ही होते हैं, तो फिर उस केस में उनकी टर्नओवर की जो लिमिट है वो 1 करोड़ कंसीडर की जाएगी यदि उनके द्वारा सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं किया जाता है। अब काफ़ी सारे पर्सन है जो कि कंफ्यूज है कि ये 2 करोड़ और 3 करोड़ की जो लिमिट है वो किस केस में एप्लीकेबल होगी। तो ये लिमिट जो है वो आपकी सेक्शन 44AD के केस में एप्लीकेबल होती है। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जो कि अपनी टैक्स ऑडिट जो है वो नहीं करवाना चाहता है तो उस केस में वो सेक्शन 44AD जो है उसको ऑप्ट कर सकता है। लेकिन सेक्शन 44AD को यदि वो ऑप्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसको अपना जो प्रॉफिट है उसका मिनिमम 6 या 8% प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि वो मिनिमम 6 या 8% से कम प्रॉफिट अगर डिक्लेयर करता है तो फिर उस केस में उसको टैक्स ऑडिट जो है वो कराना मैंडेटरी हो जाएगा। साथ ही आपको सेक्शन 44AD का एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। तो सेक्शन 44AD में भी गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा एक रिलैक्सेशन है जो कि प्रोवाइड की गई है बिजनेसमैन को कि अगर कोई बिजनेसमैन है जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है उसका 95% या उससे ज़्यादा अगर डिजिटल मोड में है तो उस केस में उनकी टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी। यानी कि 3 करोड़ तक उनको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही उनको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल की कि एक प्रोफेशनल जो है उसको टैक्स ऑडिट कराना कब मैंडेटरी होता है। तो यदि कोई प्रोफेशनल है जिसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है अगर वो 50 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा प्रोफेशनल को भी एक रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है कि यदि उनको जो भी प्रोफेशनल रिसिप्ट रिसीव होती है पूरे साल भर में उसका 95% या उससे ज़्यादा अगर उनको डिजिटल मोड में रिसीव होता है तो फिर यहाँ पे जो लिमिट है 50 लाख की उसको 75 लाख कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर उनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट पूरे साल भर में 75 लाख रुपए से कम है तो फिर उस केस में उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। अब मान लो यदि कोई प्रोफेशनल है जो कि टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकता है और वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है उसका 50% प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। यदि वो अपना प्रॉफिट 50% से कम डिक्लेयर करता है तो फिर उस केस में उसको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये दो केस है 44AD और 44ADA, जहाँ पे आप अगर प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। तो अब आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है वो है आपकी 30 सितंबर 2024 और आपके जो टैक्स ऑडिट की ITR फॉर्म है उसको फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है आपकी 31 अक्टूबर 2024। तो अब आप कोशिश ये करें कि ड्यू डेट से पहले आप अपनी टैक्स ऑडिट और अपने ITR फॉर्म जो है वो ज़रूर फाइल कर ले, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी की जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होंगे।
अब मान लो यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होते हैं और आप अगर ऑडिट ही कराना भूल जाते हैं तो फिर उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्पोज़ की जाती है। अब ये पेनल्टी जो है वो कितनी इम्पोज़ की जा सकती है, तो आपका जो टोटल टर्नओवर है या जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 0.5% और मैक्सिमम 1,50,000 विच एवर इज़ लोअर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो मिस्टर राम है जिसका पूरे साल भर का जो टर्नओवर है वो है 2 करोड़ का। अब मान लो उस पर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अगर वो ऑडिट ही कराना भूल जाता है तो फिर उस केस में उस पर पेनल्टी जो इम्पोज की जाएगी वो 2 करोड़ का 0.5% यानी कि 1 लाख और मैक्सिमम 1,50,000 विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसको 1 लाख रुपए की पेनल्टी जो है उसका पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब यदि मान लो आप एक प्रोफेशनल है तो आपके पास ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पे आपको ये देखना होगा कि एसएससी पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा सेक्शन 44 एडी की जो स्कीम है उसको ऑप्ट आउट कर दिया जाता है, फिर वो नेक्स्ट ईयर में फिर से चाहता है कि मैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है उसको ऑप्ट कर लूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। यानी कि अगर आप एक बार प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको अगले 5 साल तक आप उस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं और अगले 5 साल तक आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो आप स्पेशली ध्यान रखें। एक बेनिफिट ये भी है कि पहले टैक्स ऑडिट के केस में जब आईटीआर फाइल किया जाता था तो उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू ई वेरीफाई किया जाता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको एक बेनिफिट ये भी है कि अब आप अपनी आईटीआर जो है उसको आधार ओटीपी के थ्रू भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो देखने से आपको पता चल गया होगा कि कितनी लिमिट पे आपको टैक्स ऑडिट जो है वो कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।